नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। आज का दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में दर्ज होगा, क्योंकि देश ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी। सुबह 9:30 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकली, जिसमें देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं, विचारकों और आम जनता ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जहां एक ओर डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को याद किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उनकी विरासत को लेकर राजनीतिक विवाद भी घर में। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से डॉक्टर सिंह का स्मारक बनाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से यह आग्रह किया कि उनकी अंतिम सरकार की जगह को स्मारक के रूप में संरक्षित किया जाए। इस मांग पर बहस छिड़ गई है। खासकर प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस पर कांग्रेस की आलोचना की है। शर्मिष्ठा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जब 2020 में उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो कांग्रेस ने शोक सभा तक आयोजित नहीं की थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस परंपरा के अस्तित्व को नकार ही दिया, लेकिन उन्होंने अपने पिता की डायरी से यह प्रमाण प्रस्तुत किया कि पूर्व राष्ट्रपतियों के निधन पर शोक सभाएं आयोजित की गई थी। इस पूरे मामले में बीजेपी नेता CR केसवन ने कांग्रेस पर तीखा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गांधी परिवार से इतर नेताओं को अनदेखा किया। उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस के पूर्व संपादक डॉक्टर संजय बारू की किताब द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के निधन के बाद भी उनका कोई स्मारक नहीं बनाया। इन राजनीतिक विवादों के बीच यह जरूरी है कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के विरासत को भी याद करें। उन्होंने 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया। उनके वित्त मंत्री के कार्यकाल में भारत ने आर्थिक सुधारों की ओर कदम बढ़ाए। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जैसे परमाणु समझौता और शिक्षा क्षेत्र में सुधार। डॉक्टर सिंह को अक्सर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, लेकिन उनके कार्यकाल में लिए गए फैसले और नीति इस बात का प्रमाण है कि वह दूरदृष्टि वाले नेता थे। उन्होंने हमेशा अपने काम को चुपचाप और ईमानदारी से किया। कांग्रेस की स्मारक बनाने की मांग पर केंद्र सरकार का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस मांग को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को पहले उन नेताओं का सम्मान करना चाहिए जिन्हें उन्होंने भुला दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी और उनकी ईमानदारी ने हमेशा जनता के दिलों में उनके लिए खास जगह बनाई है। उनके निधन पर न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी शोक संदेश आए हैं। पाकिस्तान के झेलम जिले में उनके जन्म स्थान पर भी शोक मनाया जा रहा है। वहां के लोग आज भी उन्हें मोहना कहकर याद करते हैं। आज की तारीख एक ऐसा समय है जब हमें राजनीति से ऊपर उठकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को याद करना चाहिए। हालांकि राजनीति अपनी जगह बना चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर तनातनी जारी है। एक ओर जहां कांग्रेस डॉक्टर सिंह को अपना नेता मानते हुए उनके स्मारक की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी इसे गांधी परिवार से जुड़ी राजनीति का हिस्सा मान रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके स्मारक की मांग और राजनीतिक विवाद पर यह सवाल खड़ा करता है, क्या हमारा राजनीतिक तंत्र ऐसे अवसरों पर भी एकजुट होकर श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सकता? क्या डॉक्टर सिंह की सादगी और उनकी सोच को हम राजनीति से ऊपर नहीं रख सकते हैं? डॉक्टर सिंह के अंतिम संस्कार के साथ ही उनकी विरासत और उनके योगदान की चर्चा आने वाले दिनों में और तेज हो गई हो। यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।